Good afternoon children, this is Varuna Sharma and you are watching Vivra classes। बेटा अभी हम 10th क्लास में हैं और आज हम 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो आज हमारा टॉपिक है, हम पिछले कई दिनों से रेस्पिरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और फाइनली हमने जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किए, फिर ब्रीथिंग से कैसे डिफरेंट है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन के साथ वो हमने डिस्कस की। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने मैकेनिज्म किया रेस्पिरेशन का, साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है वो भी हमने डिस्कस किया। और अभी आज हम फाइनली कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 important organs: nose, pharynx, trachea एंड लंग्स। देखिए जो हमारा हेड रीजन है, हेड रीजन में नोज से लेकर और जो हमारा थॉरेक्स रीजन है यहीं तक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर हम स्टडी करेंगे थॉरेक्स रीजन तक के पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनका रेस्पिरेशन में क्या रोल होगा। क्लियर? जैसा कि हमने डायग्राम वाली जो मैंने वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था डायग्राम्स के साथ सारा, और आज हम नोट्स के साथ उनके फंक्शनल और पोजिशनल पॉइंट्स को जो है स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा क्या है यहाँ पर। फर्स्ट जो है वो है नोज़, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए जो हमारी नोज़ है, नोज़ का काम क्या है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना। और हर किसी की बॉडी में 1 नोज़ है, नोज़ का नंबर 1 है, बट ईच नोज़ कंटेन्स 2 नॉस्ट्रिल्स। 2 नॉस्ट्रिल्स होंगे, यानी नॉस्ट्रिल्स है मीन्स 2 ओपनिंग्स होंगी एक एयर नोज़ में, जिनके थ्रू एयर बॉडी में एंटर करेगी। और साथ साथ जो है नॉस्ट्रिल्स जो हैं अंदर जाकर एक कार्टिलेज के बने हुए दीवार से या सेप्टा से सेपरेट हो जाते हैं, और तब अंदर जाकर नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो पूरी कैविटी है, दैट कैविटी इज़ नोन एज नेज़ल कैविटी। ये जो नेज़ल कैविटी है, इस नेज़ल कैविटी में अगर हम लें तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट है, नोज़ के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ जो नेज़ल कैविटी की जो वॉल है उसमें कुछ एक ग्लैंड्स होती है, म्यूकस ग्लैंड्स। तो म्यूकस ग्लैंड्स वहाँ प्रेजेंट है, तो उनका फंक्शन होगा म्यूकस को सिक्रीट करना। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो हेयर्स एंड म्यूकस हैं, हेयर्स का काम क्या है, जो हेयर नेज़ल हेयर्स हैं, नोज़ के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर से आने वाली जो एनवायरमेंटल एयर है उसमें से डस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं। जब डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं तो अब अंदर जो एयर जाएगी वो फिल्टर्ड एयर जाएगी। साथ साथ यहाँ पर ये म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड्स जो है म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं। तो जो म्यूकस है इसका काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहीं ट्रैप कर लेना और साथ साथ उनको किल कर देना। इसका मतलब आगे जो एयर जाएगी नोज़ के बाद वो फिल्टर्ड एयर होगी, उसमें डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, क्योंकि उनको पहले ही हेयर्स ने ट्रैप कर लिया और म्यूकस ने उनको वहीं पर रोक दिया, किल कर दिया। फाइन। अब देखिए यहाँ पर एक तो हमारा काम ये होगा कि एयर एंटर हो गई है, दूसरा एयर फिल्टर हो चुकी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो चुकी है। और नेक्स्ट क्या हो गया इम्पॉर्टेंट कि जब एयर हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर पर आ जाती है, तो इंटरनल टेम्परेचर पर आने के बाद हवा बॉडी में अंदर जाएगी, तो बॉडी के टेम्परेचर पर आ गई तो हवा थोड़ी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद हल्की भी हो जाती है, जिसकी वजह से इजीली बॉडी में एंटर कर जाएगी। फाइन। ये तो काम था किसका, नोज़ का। अब एयर एंटर कर रही है हमारे ये थ्रोट का जो अपर पार्ट है इस रीजन में, दैट इज़ फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि फेरिंग्स हमने ऑलरेडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी किया था। तो फेरिंग्स जो है इट इज़ ए कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, दोनों के लिए। यानी फेरिंग्स रीजन से टू ट्यूब्स
अराइज होंगी, एक होगी फूड के लिए और एक होगी एयर के लिए। समझ में आ गई इतनी बात। अब ये देखो किस तरीके से ये जो 2 ट्यूब्स हैं, सपोज हम ये मान लें ये तो एक ट्यूब हो गई, ठीक, और ये वाली जो है ये दूसरी ट्यूब हो गई। तो ये ट्यूब किस तरीके से ऐसे प्रेजेंट नहीं होती, इनकी पोजीशन प्रेजेंट होगी ऐसे, एक आगे और जस्ट एक उसके पीछे। तो आगे वाली जो हमारी ये वेंट्रल सरफेस है, आगे वाली जो हमारी फ्रंट साइड होती है वेंट्रल साइड होती है। तो जो वेंट्रल साइड है उस पर आप देखें कि ये आप इस पर हाथ लगाओगे यहाँ तो आपको दम घुटना शुरू होगा, तो ये एयर वाला पाइप है। और यानी आगे वाला अगर पाइप ये एयर का होगा तो इसके जस्ट पीछे वाला जो पाइप है वो फूड का होगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो अब देखिए सपोज ये तो आगे वेंट्रल साइड, वेंट्रल का मतलब फ्रंट साइड, ये तो फ्रंट साइड वाला पाइप है, दैट इज ग्लॉटिस। ये होगा ग्लॉटिस पाइप। ये जो होगा ये कौन सा होगा, ये होगा ग्लॉटिस पाइप। और जो ग्लॉटिस है आप देखिए GLOTTIS, इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। ग्लॉटिस में 7 अल्फ़ाबेट्स हैं और 7 अल्फ़ाबेट्स इस वेंट्रल में है। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, याद करने के लिए बता रही हूँ मैं ये, कि ग्लॉटिस जो है वो वेंट्रल साइड पर होगा। और जो गलट है GULLET गलट, ये देखिए डॉर्सल DORSAL, इसमें 6 अल्फ़ाबेट हैं, गलट में भी 6 अल्फ़ाबेट हैं। तो गलट जो है डॉर्सल साइड पर यानी हमारे बैक की साइड पर प्रेजेंट होता है। बैक साइड इन द सेंस इसके जो आगे वाला जो एयर पाइप है उसके जस्ट बैक में प्रेजेंट होगा फूड पाइप। समझ में आ गई इतनी बात। तो देखिए ग्लॉटिस और गलट, ग्लॉटिस आगे चल के लीड करेगा किस में, एयर के लिए, एयर पाइप है, और जो गलट है ये आगे चल के लीड करेगा फूड पाइप यानी ओसोफेगस को लीड करेगा, और ये आगे चल के ट्रैकिया को लीड करेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए ये जो कार्टिलेज है, सॉरी ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप प्रेजेंट होता है, दैट इज एपीग्लोटिस। एपी मीन्स अपर साइड, किसके, ग्लॉटिस के। यानी ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट है, एक फ्लैप प्रेजेंट है, दैट इज एपीग्लोटिस। और एपीग्लोटिस का काम क्या हो गया कि अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। एपीग्लोटिस क्या करता है, क्योंकि 2 पाइप साथ साथ प्रेजेंट है और कॉमन पैसेज है, यहाँ से कॉमन पैसेज आएगा एयर और फूड का। तो क्या होगा कि जब हमें सांस लेना है, जब हमें सांस लेना है, जैसे हम इनहेल करेंगे फ्रेश एयर अंदर जाएगी, तो जो ये एपीग्लॉटिस है, ये एपीग्लॉटिस ओपन हो गया और एयर एंटर कर गई इस ग्लॉटिस में। लेकिन जैसे ही हमने सलाइवा सटकना है, जैसे ही हमने सलाइवा सटकना है, हमने फूड खाना है, पानी पीना है, तो क्या होगा कि ये जो फ्लैप है ये इस तरीके से इसको कवर्ड कर दिया, यानी ग्लॉटिस को बंद कर दिया। अब इसके ऊपर से सरक के इसमें चला जाएगा सारा मटेरियल। समझ में आ गई। तो बाय नेचर ही है, नेचर ने ही ये प्रिवेंशन दिया है कि गलती से भी कोई फूड पार्टिकल, कोई वाटर ड्रॉपलेट, सलाइवा जो है वो एयर पाइप में ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस फ्लैप, दैट इज एपीग्लॉटिस। और ये एपीग्लॉटिस का काम क्या है, फूड को या सलाइवा को या पानी को या किसी भी एडिबल सब्सटेंस को ग्लॉटिस में जाने से रोकेगा। ध्यान रखेंगे जब हम कुछ खाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। और आप नोटिस कर लो, आप एक साथ 2 काम कभी नहीं कर सकते, सांस भी ले रहे हैं और फिर सटक भी रहे हैं, ये कभी 2 बार, मतलब एक साथ दोनों काम नहीं होते। जब आप कुछ सटकेंगे तो आप नोटिस करो अपनी एक्टिविटीज़ पर कि आप कुछ बहुत छोटे टाइम के लिए आप सांस को रोकेंगे, इनहेल नहीं करेंगे। कारण क्या है कि वो फ्लैप खुल ना जाए, इनहेल करते ही एपीग्लॉटिस को खुलना पड़ेगा। और जब कभी ऐसी कंडीशन आती है, गलती से भी अगर कोई खाने का छोटा पार्टिकल भी अगर एंटर कर गया एयर पाइप में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। इसको कहते हैं फंदा लग गया, कि खाते खाते फंदा लग गया। और हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट आया होगा, तो क्या कंडीशन बन जाती है, जान को बन जाती है, जब तक कि वो बाहर ना आ जाए विंड पाइप से वो छोटा सा पार्टिकल। कितनी
मतलब ज़मीन आसमान एक हो जाता है, आँख से भी पानी और खांसी एकदम तेज़ हो जाती है, तो वो सिचुएशन हो जाती है मामूली से पार्टिकल से। और अगर ज़्यादा चला गया मटेरियल तो सोच लो क्या होगा, ख़त्म है कहानी। फिर समझ में आ गई। इसीलिए हमारे घर में बड़े क्या कहते हैं कि बेटा खाते हुए बातें कम करो, ठीक है, या खाना खाते हुए हंसो नहीं, ज़्यादा बातें ना करो, उस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ध्यान से आप खाना खाएं, अदरवाइज़ ये एपिग्लॉटिस जो है, जैसे ही आप बातें करोगे एकदम सांस लोगे, खुल गया और खुलते ही फूड उसमें एंटर कर गया और समझ लो तुम्हारे लिए भारी भयंकर प्रॉब्लम आ गई। तो ये रोल प्ले हो गया फैरिंग्स का। इसी के साथ साथ लैरिंग्स होता है। यहाँ पर लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स है, जिसका काम क्या है, वॉइस प्रोड्यूस करना। लैरिंग्स में जो है कार्टिलेज के बने हुए 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिनमें वाइब्रेशंस होगा और उन वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी। फाइन। नेक्स्ट अब आप देखिए ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है, ये वाला जो ग्लॉटिस वाला पाइप है, आगे चल के ट्रैकिया यानी एयर ट्यूब में आगे ये एंटर होगा, ओपन होगा। तो देखिए जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर अगर हम ट्रैकिया को देखें तो आगे चल के ट्रैकिया ये आगे फिर डिवाइड हो जाता है दोनों। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो दोनों लंग्स में एंटर होने के लिए, यानी अगर हम लंग्स के लिए यहाँ पर लें तो ये इस टाइप से कुछ जो है इस डायग्राम बन जाएगा। तो ये देखिए इसमें इस टाइप से ये सी शेप्ड, ये ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। ये क्यों प्रेजेंट है? ये इसलिए प्रेजेंट है कि अगर कभी एयर का गैप हो जाए तो एयर गैप होने से ट्रैकिया की जो मस्कुलर वॉल है, ये मस्कुलर वॉल चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। सो टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, some C-shaped cartilaginous rings are present in this tracheal region. Fine. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में दोनों में ही पूछा जा सकता है। What is the significance of cartilaginous rings? What is the function of cartilaginous ring? What is the importance of cartilaginous ring? किसी भी तरीके से आपने यही लिखना है। C-shaped cartilaginous rings are present on it. It means on the in trachea to prevent collapsing in the wall of trachea. Clear? Now जब आगे चल के इस ट्रैकिया को लंग्स में एंटर कर पहुंचानी है एयर, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 ब्रोंकस में। ब्रोंकस आगे जाके अंदर डिवाइड हो जाएंगे फिर से छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में। तो जो पहली बार डिवीज़न हुआ प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, क्वाटरनरी ब्रोंकियोल होते होते ह्यूज बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं और हर ब्रांचेस पर अटैच होंगे छोटे छोटे एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। फाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका, ये है ट्रैकिया का। ध्यान रखेंगे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है और ये 2 ब्रोंकस में डिवाइड होगा व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स। 4th इम्पॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट इज़ लंग्स। ये जो लंग्स हैं ये पिंक कलर के मस्कुलर ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर ऑर्गन है और इनमें जो है इरेक्टाइल प्रॉपर्टी है। ये जो है इरेक्टाइल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एबिलिटी भी शो करते हैं। फाइन। हवा जाएगी, फूल गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हवा निकल गई, वापस पिचक गए। तो ये जो लंग्स हैं पिंकिश हैं और मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दे ऑल्सो शोज erectile and contractile properties. They also have capacity of contraction and relaxation movements. अब देखिए जो लंग्स हैं चारों तरफ से ये 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं and these membranes are known as pleural membranes, outer pleura and inner pleura. So commonly we can say pleural membranes, and in between the 2 pleural membranes a fluid is present and that fluid is known as pleural fluid. Pleural fluid. और इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, एक तो दोनों वॉल को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, साथ साथ अगर कभी कोई शॉक आ जाए, कोई इंजरी हो जाए तो उस वक्त वो उस शॉक और इंजरी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। झटका इजीली आसानी से लंग्स तक जाने नहीं देता, उसको पहले ही रोकने की कोशिश करता है।
ये काम है किसका, प्लूरल फ्लूइड का। अब इसके अंदर हम पहले ही कह रहे हैं कि ये जो है छोटे छोटे आगे चल के बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट हैं, एंड दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई। सो मेनी एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट, एंड जनरली जैसे वो देखा है ना आपने ग्रेप बंच में कैसे वो लगे होते हैं कि ग्रेप्स, इसी तरीके से बिल्कुल बंच बना लेते हैं एल्वियोलाइज लंग्स के अंदर। तो एयर भर जाती है इन एल्वियोलाई के अंदर। आफ्टर दैट अब एल्वियोलाई का भी आप पहले भी हमारी कई वीडियो में आ चुका है कि एल्वियोलाई भी चारों तरफ से किससे कवर्ड है, ब्लड वेसल्स से कवर्ड है, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। तो एयर जो है डिफ्यूज़न के थ्रू इनमें एंटर कर जाती है। फाउल एयर है तो वो ब्लड से वापस एल्वियोलाई में चली जाएगी, फ्रेश एयर है तो एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगी। ये एक्सचेंज सारा का सारा एक्सचेंज एल्वियोलाई की सरफेस पर हो रहा है। और एल्वियोलाई का काम क्या है, एल्वियोलाई का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, एल्वियोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, और साथ साथ ये एक सुटेबल सरफेस प्रोवाइड करती हैं, थिन इलास्टिक सरफेस, कि जहाँ से ब्लड में एयर आसानी से मिक्स हो सके, या फाउल एयर जो है वापस इनके अंदर ब्लड से जा सके। ये काम करेंगी कौन, एल्वियोलाई। फाइन। तो आज हमने डिस्कस किया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी यहाँ पर जो है 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, नोज़ है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, लंग्स हैं। अब हमने एक चीज़ और मैं बताऊं कि लंग्स की जो हमारी बॉडी में पोजीशन है वो क्या है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि लंग्स जो है ये नेक के नीचे इस पार्ट में प्रेजेंट है। अब ये वाला जो रीजन हो गया, ये तो नेक से ऊपर वाला हेड रीजन आ गया, ये तो पहले हेड हो गया, फिर नेक हो गया, फिर ये थोरैक्स रीजन आ गया। अब इस थोरैक्स रीजन को हम क्या कहेंगे, थोरैकिक कैविटी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रिब्स से कवर्ड है ये पूरी कैविटी, पूरा एक रिब केज है। उस रिब केज के अंदर 2 लंग्स रखे हुए हैं और बीच में उनके हार्ट रखा हुआ है। तो अगर हम लंग्स की पोजीशन लें तो नीचे की साइड से तो वो डायफ्राम सपोर्ट कर रहा है उनको, नीचे डायफ्राम होता है सपोर्ट करने के लिए बेस पर। साइड से रिब्स जो है, इनको जो है रिब्स अगर देखेंगे तो रिब्स इसको कवर करके रखती हैं पूरे रिब केज के अंदर। फिर ऊपर की साइड से यानी आगे की फ्रंट साइड से रिब्स है ना, यहाँ पर एक जो है फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है, इस तरीके से फ्लैट बोन, उस फ्लैट बोन को कहते हैं स्टर्नम। तो रिब्स जो है स्टर्नम पर आकर अटैच्ड होती हैं। तो जब रिब्स सारी हैं इस स्टर्नम पर अटैच्ड हो रही हैं तो पीछे की साइड वो वर्टिब्रल कॉलम पर अटैच्ड होती हैं। तो पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। आगे से कौन सपोर्ट कर रहा है, स्टर्नम। नीचे से सपोर्ट कर रहा है कौन, डायफ्राम। और साइड से सपोर्ट कौन कर रहा है, रिब्स। ये पोजीशन है लंग्स की। तो लंग्स को बड़ा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है नेचर ने, चारों तरफ से एक बोन का बना हुआ पूरा केज यानी रिब केज प्रोवाइड किया है ताकि सपोर्ट मिल सके और प्रोटेक्शन मिल सके। फाइन। सो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइन। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़।